नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप चाहते हैं, अगर आप थोड़ा अमाउंट आपके पास है, मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं, कोई छोटा मोटा जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मान लीजिए 20,000 25,000 या 50,000, अगर आप चाहते हैं कि हम पैसा कुछ भविष्य के लिए सेविंग करें, इन्वेस्ट करें, तो आज मैं आपको एक प्लान बताऊंगा जो आपको पोस्ट ऑफिस का प्लान है। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ सेविंग करें तो आप कर सकते हैं, उसमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होता है। देखिए ये होता है आरडी, रिक्यूरिंग डिपॉजिट स्कीम है इसका नाम। इसके बाद यहाँ पे देखिए आरडी, ये आपका स्कीम क्या है, कितना ब्याज मिलता है, क्या ब्याज पर टैक्स लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कर सकता है निवेश, कौन कर सकता है निवेश, कब तक पैसा जमा करना होता है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह का जानकारी हमेशा देखने को मिलता रहेगा। आइए नेक्स्ट क्या होता है। देखिए अगर आप इसमें अगर आरडी करवाते हैं तो ये 5 साल का होता है। 5 साल तक आपको क्या होता है, पैसा जमा करना होता है। मंथली के हिसाब से आप जमा कीजिए या आप छमाही हिसाब से जमा कीजिए। तो मंथली अगर आप करते हैं अच्छी बात है, अगर आपका इनकम कम है तो आप मंथली कीजिए, ज़्यादा इनकम है तो आप 6 महीने में एक बार कर दीजिए। तो इसमें देखिए होता क्या है, आपको इस तरह का, जैसे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, इस तरह का 5 साल तक आपको जमा करना होगा। इसका अगर इंटरेस्ट रेट का हम बात करें तो 6.7% क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। आगे आगे क्या है, देखिए यहाँ पे कौन खोल सकता है खाता, यानी कि कौन कौन व्यक्ति है, कौन कौन ऐसे पात्र हैं जिसका खाता खुलवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है, जैसे कोई भी भारतीय नागरिक हो, पुरुष या महिला, कोई भी भारतीय नागरिक है वो इसमें खाता खुलवा सकता है। दूसरा, नाबालिग के लिए माता पिता खाता खोल सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी का उम्र 18 साल नहीं हुआ है या बच्चा है 10 साल 8 साल का है, आप अगर करवाना चाहते हैं तो उसमें अपना माता पिता का नाम डाल के करवा सकते हैं। देखिए सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट की सुविधा है। अगर आप चाहते हैं कि आप पति पत्नी एक साथ मिल करके हम 1-1 हज़ार जमा करें तो वो भी आप करवा सकते हैं। उसके साथ जरूरी दस्तावेज क्या है वो भी समझ लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो, ये देना आपको क्या है, अनिवार्य है। अब इसमें आप समझिए कि आखिर इसका जमा करने का नियम क्या है, कैसे जमा होगा इसमें पैसा। हर महीने निश्चित रूप से राशि 5 साल तक आपको जमा करना होगा। अगर 5 साल का आप आरडी करवाते हैं तो हर महीने निश्चित रूप से, अगर आप 5 तारीख का डेट फिक्स किए हुए हैं उसमें, तो 5 तारीख को आपको उसमें पैसा डाल देना है। अगर आप पैसा समय पे नहीं डालेंगे तो फिर आपको क्या होगा, विलम्ब शुल्क लग जाएगा, यानी कि आपको चार्ज देना पड़ेगा। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, आपका अमाउंट कितना है उस हिसाब से उसका कुछ परसेंट आपको देना पड़ जाएगा। न्यूनतम आप कितना इसमें जमा कर सकते हैं वो भी आप समझिए, अधिकतम कितना करना है वो भी समझना जरूरी है। देखिए न्यूनतम आप 1,000 रुपया, 100 रुपया प्रति माह जमा कर सकते हैं। अधिकतम अनलिमिटेड है, आप जितना लाख करोड़ जितना रुपया आप जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 5 साल बाद बढ़ा सकते हैं? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रहेगा कि क्या 5 साल के बाद हम इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका 5 साल हो गया, आप सोच रहे हैं कि इस पैसे को छोड़ देते हैं और थोड़ा बढ़ देते हैं, तो जी हाँ, उसको आप 5 साल के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं और 5 साल तक उसको आप चालू कर सकते हैं और फिर से आप जमा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, 5 साल की अवधि पूरी होने पर आपका आरडी आगे भी बढ़ाया जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है इसमें, अगर मान लीजिए आपका 1,000 रुपया क्या है, आप मंथली जमा करते हैं, अगर पिछले महीने आप जमा नहीं किए तो अब इस महीने अगर आप जमा करेंगे तो 2,000 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला 1,000 और इस महीने का 1,000, और उसमें क्या होता है 1% मंथली आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। तो आपको अगर 1,000 जमा कर रहे हैं तो 1,010 और इस महीने का 1,000, टोटल 2,010 रुपया आपको क्या करना होगा, जमा करना होगा। अब समझिए इसमें कि 1 साल में पहले आरडी बंद नहीं हो सकता है। अगर आप इस बार खुलवाए हैं, मान लीजिए 2025 है, अभी जून महीना चल रहा है, अगले जून से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बंद कर दें तो आप बंद नहीं कर सकते हैं, आपको फाइन दे के जमा करना ही होगा। अगर आप बंद करेंगे तो जितना डिपॉजिट करेंगे वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। देखिए इसमें क्या है, 1 से 5 साल के अंदर आप कभी भी बंद कर सकते हैं, मतलब 1 साल पूरा होने के बाद और 5 साल से पहले कभी भी आप बंद कर सकते हैं। और इसका हम बात करें, अगर 5 साल से पहले आप बंद कर देंगे तो आपको मात्र 4% का क्या होगा, रेट ब्याज मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट जो होगा वो 4% ही मिलेगा आपको। 5 दिन पहले भी, मान लीजिए आप आज खुलवा लिए,
आपका 5 साल होने में एक दिन भी अगर कम है, उससे पहले आप चाहते हैं कि हम आरडी को बंद कर दें, आपको जो डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट की उसको बंद कर दें, तो क्या होगा, आपका जो रेट है इंटरेस्ट आपको सिर्फ 4% मिलेगा। तो एक दिन के लिए आप क्यों तोड़ना है, एक दिन के बाद तोड़िए, जितना है इंटरेस्ट रेट उतना आपको 6.7% क्या होगा, मिल जाएगा। नहीं तो सिर्फ आपको 4% का ही लाभ मिलेगा। जरूरत हो तो 3 साल बाद भी आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट आपको 4% का ही मिलेगा। आप चाहिए तो 1 साल के बाद, 1 दिन 2 दिन के बाद भी आप बंद करा सकते हैं, या आप 5 साल के अंदर कभी भी बंद कराएंगे तो आपको मात्र 4% का रेट मिलेगा। अब समझिए यहाँ पे देखिए कि आखिर कितना रुपया जमा करेंगे तो 5 साल में कितना मिल सकता है। हम आपको एक एवरेज बताते हैं, ये एवरेज कैलकुलेटर पे किया हुआ है, आप एक बार चाहिए तो आप गूगल कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर 100 रुपीज़ आप जमा करते हैं तो आपका टोटल जमा हो जाता है कितना, 60 महीने में 6000 रुपया, और टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 1215। और यहाँ पे अगर हम मेच्योरिटी की बात करें तो जो आपका 5 साल के बाद मिलेगा, टोटल मिलेगा 7215 रुपया। इसी प्रकार से आप देखिए 500, 800, 1000, 1200, 1500 आपका इनकम कितना है, उस हिसाब से इसमें आप आरडी खुलवा सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं और पैसा जमा कर सकते हैं। लास्ट अगर देखिए हम बात करें, अगर मंथली आप 1000 रुपया जमा करते हैं तो टोटल 60 महीने में आप करेंगे 60,000 जमा, और इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो ये 12,154 रुपया हो जाएगा। टोटल अगर हम बात करें मेच्योरिटी का तो ये 57,723 रुपया होगा। अगर 2000 जमा करते हैं तो टोटल 1,20,000 हो जाएगा 60 महीना में, और टोटल इंटरेस्ट का हम बात करें तो 24,308 रुपया, और इसके साथ मेच्योरिटी में हम बात करें तो 1,44,308 रुपया आपको हो जाएगा। अगर आप 5,000 जमा करते हैं, अच्छा इनकम कर रहे हैं, आप 50,000 60,000 मंथली कमाते हैं, अगर करते हैं तो 3 लाख रुपया 60 महीना में होगा। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे 60,770, 3,60,770 रुपया क्या होगा आपको टोटल इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। तो 5 साल में अगर आप चाहते हैं कि हमको कुछ पैसा अगर बैंक में रखिएगा भी तो उतना इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप कहीं अगर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न क्या होता है, मिल जाता है। अब समझिए क्या आरडी पर टैक्स लगता है या नहीं। आरडी की जमा राशि पर कोई भी टैक्स छूट नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप आरडी जमा करते हैं तो आप जब वहां से विड्रॉल करेंगे तो आपको जो टैक्स होगा उसका वो कट के आपको विड्रॉल होगा। इसके बाद देखिए आरडी के फायदे क्या क्या हैं। सरकारी गारंटी, पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा 100% रिटर्न होने का पूरा संभावना है, ठीक है। और दूसरा देखिए इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है 6.7% गारंटी ब्याज है। हर 3 महीने पर क्या होता है, ये कंपाउंड हो जाता है, यानी कि मान लीजिए जैसे आप पैसा जमा कर रहे हैं तो अभी 100 रुपया जमा किए, अगला महीने में 100 रुपया जमा किए, फिर उससे अगला महीने में 100 रुपया जमा किए, तो टोटल 300 जमा हो गया आपका। उसके अगले महीने में क्या होगा, उस 300 का फिर से इंटरेस्ट चलने लगेगा। ये 100 का तो इंटरेस्ट जो बनेगा बनेगा ही, लेकिन अगले 3 महीने के बाद तीनों जुट जाएगा, अब 300 हो जाएगा फिर उसका, अब फिर अगले महीने आप 300 100 जमा करेंगे तो 6 महीना हो जाएगा, 6 महीना में 1200 पे इंटरेस्ट चलने लगेगा। इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो इस तरह से होगा आपको। आरडी क्या नुकसान क्या है, देखिए कम ब्याज दर है, महंगाई के बराबर है, इसमें ज़्यादा उतना फायदा नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा है तो आप रख सकते हैं, उसमें सुरक्षित रहेगा। गारंटी प्लान है, कुछ ना कुछ आपको पैसा बढ़ के ही मिलेगा, कम तो मिलेगा नहीं। इसमें क्या है 5 साल से पहले बंद करने पर सिर्फ आपको ब्याज 4% मिलेगा। ब्याज टैक्सेबल होता है, टैक्स छूट नहीं मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमको कुछ छूट मिल जाए टैक्स, तो इसमें टैक्स छूट नहीं मिलता है, आपको टैक्स देके ही क्या होगा, पैसा विड्रॉल आपका हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा कि आखिर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि हम बैंक में रख के पैसा फायदा नहीं है, तो आप कम से कम एक आरडी करवा लीजिए, जिससे क्या होगा आपको आने वाले 5 साल के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको फायदा हो जाएगा, और आप जो पैसा डिपॉजिट करके रखेंगे वो पैसा भी आपका सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी सभी लोगों को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।